चलो लगाओ भाई सवाल। तुम लोगों को पहले सवाल दिखा दिया है। कितने सवाल देखो, 23 सवाल हैं। 23 सवालों में आज हर तरह के सवाल हैं। नाव वाले भी सवाल हैं, कोई व्यक्ति कोई समूह से चला जा रहा है वो भी है ना। पहले कुछ बताना तो नहीं है। देखो तुम लोगों को ये बात जाने रहना, अगर कितने भी लोग हों औसत निकालना है तो औसत के लिए सूत्र बताए थे। औसत माने क्या होता है? औसत निकालना है तो योग को पदों की संख्या से भाग करना है। पदों की संख्या से भाग करना है पहला पॉइंट। अब देखो यहीं से सारे पॉइंट, इसी सूत्र से सारे के सारे निकल आते हैं। देखो करना क्या है, अगर योग निकालना है पदों की संख्या भाग में इधर जाएगी, गुणित में हो जाएगी। औसत का पदों की संख्या से गुणा करोगे सीधे क्या निकल के आएगा? योग निकल के आएगा, है ना। पहली बात ये। दूसरा, हम कहे थे कि प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होगा वही औसत में परिवर्तन होगा। प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन होगा वही तुम्हारा किस में परिवर्तन होगा? औसत में परिवर्तन होगा। संख्याएं कैसे भी दी गई हों, अगर प्रत्येक संख्या को हम 10 बढ़ा रहे हैं तो औसत हमारा 10 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या को 3 घटा रहे हैं तो औसत हमारा 3 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या का दुगना कर रहे हैं तो औसत हमारा दुगना हो जाएगा, है ना। यही सारी बातें थी, लेकिन आज कुछ नया है, ये बात जाने रहना। पहला सवाल है, कह रहा एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? पहले क्या कह रहा है, नाव में बैठे हुए जो 5 व्यक्ति हैं उनका औसत भार 38 है। लेकिन फिर दोबारा में क्या कह रहा है, उसी नाव का और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52। तो नाव का भार कितना होगा? पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। देखो पहली बात कर रहा है केवल 5 लोगों का, और 5 लोगों का औसत 38 है, तो कुल मिलाकर के इनका योग कितना होगा ये बात जानना है। तो इन दोनों का गुणा करना है। कर देते हैं, 5 8 40 हासिल 4 हुआ, 5 3 15 4 19। क्लियर हो? अब कह रहा है उसी नाव का और उसमें बैठे हुए लोगों का, बैठे हुए लोग हैं 5 और नाव है 1, तो कुल मिला के हो गए पदों की संख्या कितनी? 6, 122 होगा, है ना। 122 जो भी है। क्लियर हुआ? माने बैठे हैं कितने लोग? 5 लोग, और नाव है 1, तो कुल मिला के हो गए कितने लोग? 6 लोग। और इन 6 का औसत क्या है? 52 है। तो इनका योग निकालना है, तो योग कितना होगा? देखो योग अगर जानना है तो इनका गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, और उसके बाद 1 हासिल हुआ, 6 पंचे 30 1 21। अब यहाँ पर तुम्हें समझना है, बढ़ा तो कौन बढ़ा? देखो 5 थे और 6 हो गया, इसका मतलब बढ़ा तो कौन बढ़ा? एक नाव बढ़ी। क्या बढ़ी? एक नाव बढ़ी। यहाँ पर बढ़ा तो क्या बढ़ा? देखो 2 से 0 घटाएंगे 2, और यहाँ 1 से 9 नहीं घटेगा, उधार लिए 11, 11 से 9 घटेगा तो 2 बचेगा। इसने एक उधार दिया तो बचा 2, 2 से 1 घटा तो 1 बचा। माने इधर एक नाव बढ़ा, इधर 122 किलोग्राम बढ़ा। माने बढ़ा बढ़े के बराबर होता है। तो जवाब तुम्हारा क्या होगा? बढ़े हुए का वजन क्या निकला है? 122 किलोग्राम। माने नाव का जो वजन है वह कितना है? 122 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा एक यहीं पर तरीका बताया था, 5 लोगों का औसत कुछ भी हो, 5 लोगों का औसत कुछ भी हो, लेकिन जब नया कोई शामिल होता है, वो चाहे आदमी हो, चाहे नाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर हो, चाहे कप्तान हो, कोई शामिल होता है, तो उसके बाद उसका औसत कितना हो जाता है ना। उसका औसत हो जाता है 52, और इस 52 को लिख लेते हैं। पहले 5 लोगों का 38 था और अब हो गया है क्या? 52। पहले 5 लोगों का औसत 38 था, अब हो गया है कितना? 52, है ना। तो जो हो गया है उसको बचा के रखो। 38 से 52 हुआ तो बढ़ा तो कितना बढ़ा? बढ़ा तो कितना बढ़ा? 38 से 52 हुआ तो बढ़ा तो कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। हमने कहा था 1 की वृद्धि हो 1 से गुणा, 2 की वृद्धि हो 2 से गुणा, 3 की वृद्धि हो 3 से गुणा। किसका? यहाँ पर वृद्धि हुई है कितने की? 14 की, और 14 की वृद्धि हुई तो 14 से गुणा करेंगे इसको, है ना। 14 पंचे 70, और इसी 70 को जोड़ देते हैं 2 0 2 और 7 5 12। जवाब तुम्हारा 122। चाहे उस तरीके से लगाएं चाहे इस तरीके से, यह तुम्हारा ऐसा बेस है, इससे सवाल गलत नहीं हो सकता है। वहाँ पर भूल भटकाव हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह तरीका तुम्हें सीखना है। बात को समझो।
5 लोग थे, 5 लोगों का औसत 38 है, तो योग निकालना है, 190 आ गया। एक नाव बढ़ी, हम समझ गए कि 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, उनका 52 औसत था, उनका योग निकालना है, 312 हो गया, गुणा कर दिए। बढ़ा तो कौन बढ़ा? एक नाव बढ़ी, बढ़ा तो कितना वेट बढ़ा? 122 किलोग्राम बढ़ा, बढ़े के बराबर नाव का वजन 122 किलोग्राम हो गया। चलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई है तो फिर अगला प्रश्न तुम लोग हल करके जल्दी से दिखाओ, जल्दी से। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 2 नए बालकों की औसत आयु क्या होगी? जल्दी से प्रश्न को हल करें, जल्दी। समय ज्यादा लग रहा है हमारे हिसाब से। चलो हल किया जाए। कितना आया अनिल? छाया इधर, हिमांशी, आरती, शांति, काजल, कांक्षा, शिवम, अखिलेश, अमित। चलो समझो, देखो 30 बालक हैं, यहीं पर सवाल को हल कीजिए। 30 बालक हैं और 30 बालक हैं और 30 बालकों का औसत क्या है? 12 है। सवाल यही तो कहा, तो इनका योग निकालना है, इनका गुणा करेंगे, यही तो सिखाते आए हैं। 30 बालक हैं और 30 बालकों का औसत 12 है, तो 12 36, 0 का 0 माने 360। कुल मिला के क्या हो गया? 360 औसत आयु, कुल आयु निकल आई। उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, पहले 30 लोग थे, अब 2 नए बालक आ जाते हैं। 2 नए बालक आएंगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 32 लोग हो जाएंगे, है ना? और जब 32 लोग हो जाते हैं, सवाल ने कहा औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ गई। 1/4 वर्ष बढ़ गई। 1/4 को ऐसे समझ लो, देखो सीख लो, 1/2 माने होता है 0.5, 1/4 माने होता है 0.25 माने 25। क्यों होता है ये भी जान लो भाई। देखो 1/4, 4 का पहाड़ा 1 से ज्यादा हो, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा। 4 का पहाड़ा 10 से ज्यादा हो, 4 दूनी 8, बचा क्या 2, दशमलव लगाए 0 बढ़ेगा। 4 का पहाड़ा 20 से ज्यादा हो, 4 पंचे 20, तो 0.25 बढ़ जाता है। ये बात को समझे। 12 औसत था, 0.25 बढ़ा तो 12.25 हो गया, 12.25 हो गया, हो गया कि नहीं? अब इनका कुल योग निकालना है तो इन दोनों का गुणा, 32 पंजे 160 का 0 और हासिल 16 हो गया। 32 दूना 64, 64 10 74, 74 में 6 जोड़ा तो 80, 80 का 0 और हासिल 8 हो गया, है ना? फिर 32 दूना 64, है ना? और 64 में 8 जुड़ा तो 64 8 72, 72 की 2 और हासिल 60 हो गया। 32 से कम 32, 32 में 7 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 32 7 42। क्लियर? और उसके बाद 0.2 अंकों बाद है, 0.2 अंकों बाद लगाएंगे, है ना? 0 हट जाएंगे। अब होगा क्या? बस को समझो। यहाँ पर सवाल ने कहा कि 2 नए बालकों की औसत आयु बताना है। तो पहले देखो यहाँ पर बढ़े तो कौन बढ़ा? 2 नए बालक बढ़े। और यहाँ पर बढ़ा तो कितना बढ़ा भाई? पहले 360 था, 392 हो गया, माने कितना बढ़ा? 2 से 0 घटाएंगे तो 9 से 6 घटाएंगे तो 3 और 3 से 3 घटाएंगे तो 2 लोगों की आयु क्या निकली है? 32 निकली। अगर सवाल कहता है 2 लोगों की आयु बताओ तो 32, लेकिन कहा उसने कि 2 लोगों की औसत आयु बताओ। औसत आयु निकालना है तो योग को पदों की संख्या से भाग करना है। ये 2 लोगों की कुल आयु है, 2 लोगों की कुल आयु है, तो कुल आयु को पदों की संख्या माने कितने बच्चे हैं उनसे भाग करते हैं। और जैसे ही भाग करेंगे 2 से 16 32 को जवाब हमारा क्या होगा? 16। देखो ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? डी। ऑप्शन आगे पीछे इस पर ध्यान नहीं देना, हमारा ऑप्शन है ना जो भी है ना, आंसर हमारा 16 होगा। कुछ है जो नहीं समझ में आया? इसी आधार पर लगाना सवाल को सदैव, है ना? कोई ट्रिक्स काम में न लाना, नहीं तो हो सकता है कि गलतियां स्वाभाविक हैं,
देखो पहले समझ लो 30 बालक हैं, 30 बालकों का औसत 12 है, गुणा कर दे 360 आ गया। उनमें से 2 नए बालक आ गए, 32 हो गया, और उनमें 1/4 की वृद्धि हो गई। 1/4 माने समझ आ दिए क्या होगा, 0.25। 0.25 की वृद्धि हुई तो 12.25 हो गया। इनका योग निकालना है तो इनका गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पढ़े तो 2 लोग पढ़े, यहाँ पर पढ़ा तो 32 पढ़ा, इसका मतलब 2 लोगों की आयु 32 है। 2 लोगों की आयु 32 है तो 32 को 2 से भाग करेंगे तो औसत आयु निकल आएगी। भाई योग को पदों की संख्या भाग करते हैं तभी तो औसत निकलता है। तो जवाब हमारा क्या रहा, 16 रहा। बोलो कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आया, बोलो तो फिर अगला सवाल दिया जाए। चलें ये सवाल है, जल्दी से इस प्रश्न को हल करते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 1 वर्ष थी। अरे 1 वर्ष थी, रुक जाओ भाई कहीं पर गड़बड़ है क्या। चलो अच्छा इस पर लगाओ, तब तक देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। हो सकता है एक की जगह कुछ और लिखा हो। जल्दी जल्दी लगाओ भाई। हाँ ये 1 नहीं है, ये बात जाने देना, ये 9 है, ठीक है। इसको 9 लिख लो, इसको 9 लिख लो भाई। 9 समझ में आने लगा, अब सवाल सही है। चलें 9 लिख लेते हैं। समय भाई ज़्यादा लग रहा है, ये बात जाने रखना। कितना देर बहुत है। अब सवाल को समझो, सारे लोग कलम मत करो और बोर्ड पर ध्यान दो। कितना आया है ना, 15 1 4 19। कैसे आएगा, 19 आएगा। देखो कैसे, सुनो हमारी बात को सुनो। 5 वर्ष पहले 4 लड़के, ये 4 लड़के, सवाल को समझो, ये 4 लड़के हैं और इनका औसत 9 था 5 साल पहले, है ना। और ये जो औसत लिखा है वर्तमान में लिखा हुआ है। तो 5 वर्ष पहले अगर ये चारों की औसत आयु 9 है तो इसका मतलब वर्तमान में ये 5 साल पढ़ेगा, ये भी 5 साल पढ़ेगा, चारों लड़के 5-5 साल पढ़ेंगे कि नहीं। अभी हम तुमको शुरुआत में सिखाए, जो सब संख्या में होता है वही औसत में होता है। सब लोग 5-5 साल पढ़ेंगे, इसका मतलब औसत भी 5 साल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो कितना होगा, 14 होगा कि नहीं। 14 से संतुष्टि मिली कि नहीं, बोलो। छाया पीछे तुम लोग बताओ भाई। 5 साल पहले 4 लोगों की औसत आयु 9 है, तो वर्तमान में 5 जो है कि 5-5 साल सारे के सारे पढ़ेंगे ना। तो हमने कहा सारी संख्या में जो परिवर्तन होता है वही जो है कि औसत में होता है। तो चारों के चारों लोग जो है कि 5-5 साल पढ़े तो औसत 5 साल बढ़ गया। तो 9 था, अब हो गया क्या 14। यही सो रहे हो, कितना हो गया 14 हो गया, कन्फर्म हुआ। तो सवाल को समझो, 4 लोग हैं और 4 लोगों की औसत आयु हो गई 14। तो 14 चौके 56, उनका योग हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से, अब 4 लोग थे, एक लड़का नया शामिल हो गया। बोलो कितना लोग हुए, 5 लोग हुए। और 5 लोग हुए तो 5 लोगों का औसत क्या था, 15 था। तो 15 बचे 76। बढ़ा तो कौन बढ़ा, एक नया लड़का बढ़ा। और बढ़ा तो कौन बढ़ा, यहाँ पर 19 बढ़ा। 75 से 56 घटा के देखो 19 आएगा, है ना। बड़ी से छोटी घटाना, ऐसा नहीं कि इससे ये घटे तो 1 बचा दो, इससे ये घटे तो 2 बचा दो, 1 कैसे ले आओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिससे जो घटे वही घटा दो, है ना। ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो हमारा जवाब क्या रहा, बढ़ा बढ़े के बराबर आंसर हो गया क्या। जैसे यहाँ 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद है तो वर्तमान में हमें करना है 5 साल बाद जो भी औसत है वर्तमान में 5-5 साल वो कम रहे होंगे, माने 5 साल औसत में घटा देंगे। थोड़ी देर अब बात चली है तो बात हो ही जाए, है ना। पूरी बात को जब तक हम समझ न ले तब तक आगे ना बढ़ा जाए। जैसे एक राम है, एक श्याम है, एक मोहन
मोहन है, रोहन है, एक तो कुछ भी कर लें, है ना, RSMT, टी से कोई नाम ले लो, है ना। ये 5 साल पहले इनकी औसत आयु 20 वर्ष है। तो वर्तमान में समझो, वर्तमान में 5 साल पहले 20 है, तो वर्तमान में 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी, 5 साल ये भी, 5 साल ये भी, जवाब रहेगा 25। बात को समझे। अब यहीं पर बात अगर हो जाए, है ना, ये बात है ना, अब बात ये हो गई। तो 5 साल बाद वो 20 साल के हैं, उनकी औसत आयु 20 साल। तो वर्तमान में सब 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान में सारे के सारे 5 साल छोटे रहे होंगे ना, सारे के सारे, ये भी 5 साल कम, 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 तो औसत भी तो 5 साल कम रहेगा। बात को समझे। जो सब संख्या में होता है वही उसमें होता है। कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आया? बोलो, अच्छे से समझाया जाए इसको। 20 को कंपेयर 20 से 5 घटेगा तो 15 नहीं बचेगा क्या? 25 बचेगा, है ना। अब ये सोचोगे पर नहीं लिखे, ये तो तुम समझ सकते हो ना। अच्छा, ये कुछ तो हो नहीं, है ना। अच्छा, फिलहाल हम वो बात, चलिए, तो अभी हमको डाउट है, आवाज़ नहीं उठ रही है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि तुम नहीं समझ पाए। जैसे T माने टीना, M माने मीना, R माने रीना, और क्या है, और S माने कुछ भी, है ना। ये 10 साल की है, ये 15 साल की है, ये 25 साल की है, और ये 20 साल की है। तो इनका औसत एक और मिला लें, कोई क्यों मिला लें, है ना, क्यों मिला लें, ये भी मान लो 30 साल की। क्लियर हो गया। अब इनको देखो, ये 5 साल बाद ये इतने साल के, तो इनको देखो औसत निकालना है, तो योग बटे पदों की संख्या होता है, पहले जोड़ो, 30 में 10 जुड़ा तो 40, 40 में 15 जुड़ा तो 50, 55, 55 में 25 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 60, 10, 70, 10, 80, 90, 100 योग हो गया। और अब योग 100 हो गया है, तो अब पदों की संख्या कितनी है? 5 है, 5 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 20। औसत हमारा 20 हो गया। कोई डाउट? अब ये 5 साल बाद की बात है। अब वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में तो सुनो, 5 साल बाद क्यों, तुम खुद सोच लो कि हमारा नाम क्यों है। हम 5 साल बाद 30 साल के, तो वर्तमान में 5 साल छोटे, माने कितने साल के? 25 साल के। इसी तरह को सबको अपना समझ के चलो, है ना। ये कितने साल का? 5 साल का। ये कितने साल का? 10। ये कितने साल का? 20। ये कितने साल का? है ना। योग बटे पदों की संख्या होता है ना, 25, 5, 30, 10, 40, 50, 60, 10, 70, 5, 75। 75 हुआ, और 75 हुआ। अब 75 हुआ तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। लोग तो कटे पड़े नहीं ना, लोग नहीं कटे पड़े, तो 5 × 5 बचा 2 हो गया, 25 बचा 25। देखो हमने क्या कहा, 5 साल बाद में, वर्तमान में 5 साल बाद औसत कितना है? 20। वर्तमान में 15। कैसे हुआ? इसलिए सब 5 साल छोटे हो गए ना, औसत भी 5 साल छोटा हो गया। बात को समझे। जो सम में परिवर्तन होता है वही औसत में परिवर्तन होता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम हल करते हैं जल्दी से। और ये रहा, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19 पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? कभी 18वीं पारी में भी पूछ सकता है, कभी 19वीं पारी में भी पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। जल्दी से हल किया जाए इस सवाल को। समय ज़्यादा ना बर्बाद करो भाई, थोड़ा स्पीड से लगाओ सवाल। आया किसी का आंसर? सवालों का लेवल कुछ कठिन है क्या? कठिन नहीं है, एकदम सरल सवाल है। चलो सवाल को समझो। देखो, कह रहा एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी में वो 78 रन बनाता है, तो उसका औसत रन 2 कम हो जाता है।
तो कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या? इसका मतलब 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। इसका मतलब पहले 18 पारियां खेल चुका है। पहले क्या 18 पारियां खेल चुका है और 18 पारियों का मान लेते हैं औसत 100 था। मान लेते हैं औसत 100 था। अगर औसत 100 था तो इनका योग जानना है तो पदों की संख्या का औसत से गुणा करते हैं, योग निकल के आता है 18 बोलो बात समझ में आई? ये 18 पारियों में इतने रन हो गए, 18 पारियों में 18 100 रन हो गए। यहाँ पर कोई डाउट? 19वीं पारी जैसे ही खेलना शुरू हुआ तो 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए। अब 18 पारी में इतने रन थे, 19वीं पारी में 78 रन हो गए, तो कुल मिलाकर के 78 रन हो जा 18 x प्लस 78 रन हो जाएंगे कि नहीं भाई? 18 पारी में इतने रन थे और 19वीं पारी में इतने रन हो गए। जैसे तुम सोचो, एक से लगा इसलिए बात कुछ समझ में ना आ रही होगी। समझो, तुम गए खेल में और तुम 18 पारियां खेले, 18 पारियों में 90 रन बनाए और उसके बाद जब 19वीं पारी खेलना शुरू किया तो 19वीं पारी समाप्त होते होते तुमने 10 रन और बना लिया, तो कुल मिला के रन कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। माने 18वीं पारी में कितने रन थे वो और 19वीं पारी में कितने बनाए हुए, दोनों के दोनों जोड़ देंगे तो 18 पारी में इतने रन थे, 19वीं पारी में इतने बनाए गए, कुल मिलाकर के रन 18x प्लस 78 हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये 19वीं पारी में कुल रन है, ये बात जाने रहना। 19वीं पारी में ये कुल रन है और इसको हम जो है कि एक किनारे लगा देते हैं, देखो है ना कितने रन। अब इसको छोड़ो, अब आगे बढ़ो। देखो 19वीं पारी खेल रहा है तो हमारे पारियों की संख्या हो गई क्या? 19। और सवाल ने कहा औसत 2 कम हो गया, रनों का औसत 2 कम हो गया। पहले 1 था और अब 2 कम हो गया तो क्या हुआ? 1 से माइनस 2, 1 से माइनस 2 की 1 प्लस 2, तो 19 पारियों के रनों को जानना है तो इन दोनों को गुणा करना है ना। 19 का 1 से गुणा 19x माइनस 19 दूना 38। बोलो बात समझ में आई? ये 19 पारियों के कुल रन हैं और ये भी 19 पारियों के कुल रन हैं, तो 19 पारियों के कुल रन ये और वे रन दोनों के दोनों बराबर हैं भाई। यहाँ पर ये भी 19 पारियों के कुल रन है, ये भी 19 पारियों के कुल रन है, आंसर हो गया क्या? बराबर। अब x को एक तरफ कर लेते हूँ, ये 18x बराबर कुछ बार जाएगा तो घटेगा और घटेगा तो क्या बचेगा? x बचेगा और ये आएगा तो जुड़ेगा और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 के 6 हासिल 1 1 जुड़ा 2 4 7 11। जवाब क्या रहा? 116। लेकिन 116 हमारा आंसर नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 116 तो x का मान है और ये क्या है? यह 18 पारियों का औसत रन माने थे, तो 18वीं पारी में 18 पारियों में औसत रन पूछा जाए तो फिर जवाब हमारा होगा 116। सवाल ने कहा 19वीं पारी के बाद औसत रन, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन ये है, माने x से 2 घटाना है। x मान 116 आया है, इससे 2 घटाएंगे तो जवाब क्या रहेगा? 114। अच्छा, इतना बड़ा जो है कि रूल तुम्हें कठिन लगा हो तो सरल रूप में समझो। अब इतना कुछ नहीं करना है ना? इतना कुछ भी नहीं करना है और हमें इतने में सवाल लगा लेना है। सोचो कैसे? जितना रन वो बनाए उतना लिख देना, सवाल को समझना। अब सवाल क्या कह रहा है? कम का मतलब है जोड़ना, कम कहे तो जोड़ना, रन कम कहे तो जोड़ना और अधिक कहे तो घटाना। लेकिन क्या घटाना क्या जोड़ना, सावधानी से सुनना है ना। समझो, अगर 19 दुना देखा जाए तो 38 होगा और वही 38 देखो यहाँ पर क्या हुआ है? माइनस हुआ है ना। ये माइनस वाला इधर गया तो जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब जब कम होने की बात करेगा तो यहाँ पर माइनस होगा और माइनस वाला इधर जाएगा तो जुड़ेगा। तो एक बार तुम सोचो, जब कम की बात करें तो तुम जोड़ देना,
अधिक की बात करें तो घटा देना। बात को समझो। तो यहाँ पर 19 दूना 38। कम की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करना, कम की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर 38 को क्या करना, जोड़ देना। और जोड़ना तो 8 8 16 और 7 3 10 11। ये 18वीं पारी के रन की बात करेगा, है ना, 18वीं पारी के रन की बात करेगा। अब 19वीं पारी की बात कर रहा है तो लास्ट में देख लो क्या हुआ है, 2 कम हुआ तो 2 कम कर दो, 2 ज्यादा हुआ तो 2 ज्यादा कर दो। अब यहाँ पर 2 कम हुआ है, 116 से 2 कम करेंगे, 114 हमारा जवाब आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? ऐसे ही 2-3 सवाल हो सकते हैं यहाँ पर हूँ, है ना, और कर लेते हैं इन सवालों को। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, 3 की वृद्धि होती है, 15वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा? चलो इस वाले रूल से लगाया जाए, देखा जाए। भाई हमने कहा 58 है तो 58 को लिख लो, है ना। तो 15 तियां 45, 15 तियां 45, वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है ना, तो क्या करोगे, घटाओगे ना। बोलो वृद्धि हुई है तो घटाओगे ना। 8 5 11 5, है ना, घटाओगे, है ना। 8 से 5 घटा दो 3 और 5 से 4 घटा दो 1, 11 हो गया कि नहीं, और 11 हो गया। फिर आप 19वीं पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद देखो हुआ क्या, 3 की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई तो भाई 3 जोड़ दो, 3 की वृद्धि हुई, 3 जोड़ दो और 3 जुड़ेगा तो क्या होगा, 11 3 16। बोलो बात समझ में आई, है ना। फिर देखा जाए कुछ और है। सर जी जो पहले वाला क्वेश्चन है इसमें 116 निकाले थे, जो हाथ देखे। अच्छा देखो, अगर तुम यहाँ पर हो सकता है घटाने जोड़ने में तुम गड़बड़ कर जाओ, रुक जाओ भाई, यहाँ पर हो सकता है घटाने और जोड़ने में गड़बड़ कर जाओ। चलो एक और तरीका चाहिए, 58 को रखना ही रखना है। सुनो, 14 पारियों के औसत रन कहे तो 15 से गुणा, 15वीं पारी की कहे तो 14 से गुणा। बस ये तो ध्यान कर सकते हो, यहाँ पर 15वीं पारी की बात करा तो 14 से गुणा, 14 दिया 42। और ये बात जानना, यहाँ पर वृद्धि की बात कहे तो यहाँ पर घटेगा, इसलिए कि तुम जानो यहाँ पर हल किया गया है। यहाँ पर का माइनस इधर जाएगा तो जोड़ में होगा, यहाँ पर माइनस कब होगा, जब कमी होगी, और कमी होगी तो उधर जाएगा, जुड़ जाएगा। वृद्धि होगी तो प्लस का होगा, प्लस का होगा तो उधर जाएगा, घट जाएगा। माने जब वृद्धि की बात करें तो घटा देना, और घटेगा 8 से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, और 5 से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, डायरेक्ट 16 तुम्हारा जवाब आ गया। बोलो बात समझ में आ गई, है ना, आ गया। चलें अगला प्रश्न लिखो और इसको लगाओ। एक स्कूल के 34 छात्रों का भार जो है कि माध्य भार माने औसत भार ही समझ लेना, ठीक है, 42 किलोग्राम। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो भार जो है कि 24 ग्राम औसत भार बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ये तो अभी हो चुका है, लगाओ जल्दी से, लगाओ भाई जल्दी से, समझ ज़्यादा। चलो इतना समय नहीं, इतना समय बेकार है, समय ज़्यादा ले रहे हो तो तुम्हारा लगाना भी ना लगाने के बराबर ही मानो, ठीक है। कम समय में सवाल कौन करना है, देखो इसको करना क्या था भाई, 34 छात्र हैं, चलो 34 छात्र हैं और इनका औसत 42 है, इनका गुणा 42 से कर, है ना, 42 से कर दो भाई। पहाड़ तो कोई नहीं आ रहा, ना तो 34 का आ रहा, तो ना तो 42 है ना, तो गुणा अलग कर लिया जाए क्या, 34 गुणे 42। चलो ये रफ्तार कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 6, चलो क्रॉस लगाओ, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 भी 12, 1 11, 8 है, 6 6 12 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1428, यही आया था सबका, बोलो 1428 आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जैसे सवाल कह रहा है वैसे करते जाओ। 34 छात्र हैं, उनका भार औसत भार 42 है, तो 34 गुणे 42 बराबर इतना, ये तुम्हारा कुल निकल के आ गया। सवाल ने कहा एक अध्यापक शामिल हो गए, 34 लोग थे, 34 छात्र थे, एक अध्यापक शामिल हो गए, तो बोलो कितना लोग हो गए, 35 लोग हो गए, 35 लोग हुए, चल 35 लोग हुए, 400 ग्राम की वृद्धि हुई औसत में, औसत 42 था, 400 ग्राम की वृद्धि, तो औसत 0.4 भी लिख सकते हो,
नहीं तो 400 भी लिखो, 0.400 कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वो बात वही है, दशमलव के बाद जो जीरो उधर होते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता है ना। ऐसे ही कर लेते। अब यहाँ पर देखो इनका गुणा कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं भाई। देखो 35 का गुणा करते हैं किससे, 42.4 से। देखो 5 चौके 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल 1, 5 चौके 20, 1 21 है ना, और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौक 12 है ना, 0 है, 2 2 4 है, 7 1 8 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, 1484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1484 आ जाएगा। सवाल तो वही है ना जो पहले शुरुआत की, इसी से तो हम शुरुआत किए। 34 थे, 35 हो गए, तो बड़ा तो कौन बढ़ा, एक अध्यापक बढ़ा। एक कौन बढ़ा, अध्यापक बढ़ा। और यहाँ पर कौन क्या बढ़ा भाई, देखो जैसे मर्जी वैसे ना घटाओ। 1484 ज्यादा है, 1428 कम है, ज्यादा से कम को घटाओ। 4 से 8 नहीं घटेगा तो भाई उधार ले लो। 14 से 8 घटाए तो 6। यहाँ पर 7 से 2 घटाएंगे तो 5। यहाँ पर 14 घटाएंगे कुछ नहीं। उधर 56 किलोग्राम बढ़ा, इधर एक अध्यापक बढ़ा। बढ़ा एक बराबर, माने अध्यापक की आयु कितना है, 56 है। जवाब कहीं 56 है, देखो ऑप्शन नंबर 3। ये तो पहले जैसा सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है, कोई दम नहीं सवाल में, बेकार का समय बर्बादी। ये 400 ग्राम नहीं समझ में आ रहा था क्या, 400 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बनाना है, किलोग्राम के साथ किलोग्राम का ही प्रयोग करना है। ग्राम को किलोग्राम बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पर 400 ग्राम है, 400 ग्राम है, और 400 ग्राम को 1000 से भाग करोगे, है ना, 0000, और 10 से भाग करोगे तो दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 0.4, इसीलिए 0.4 किए। क्लियर। चलो अगला प्रश्न। 24 प्रश्न थे, हम सोचे थे कि आधे हो जाएंगे, लेकिन क्या है, सुनो ये अभी क्वेश्चन हुआ है। एक क्रिकेटर 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए। अरे ये तो अभी वाला है सवाल है, समझो। देखते हैं कौन बनाता है सवाल को। बयासी, शाबाश, बहुत बढ़िया। चाहो तो ऐसे ही देखो, 60 कट वाला रूल, 10 पारी थे, 10 पारी का औसत 60 था, और जब 11वीं पारी खेलना शुरू हुआ उसका औसत बढ़ा और 60 हो गया। हमने कहा बढ़ करके हुआ कितना, उसको लिखो। बढ़ा तो कितना, पहले 60 था, 62 हो गया। बढ़ा तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा 2 से गुणा, 3 बढ़ा 3 से गुणा, 4 बढ़ा तो 4 से गुणा। यहाँ पर 2 बढ़ा ना, 2 से गुणा करो, 2 दामा 20 है ना। जैसे ही करोगे 62 और 20, जवाब रहेगा क्या, 84। लेकिन जैसे लगाते हो वैसे भी लगाते चलो, है ना। फार्मूला वो ना भूलें, ये भूल जाओगे तो भूल जाओगे, है ना। वहाँ पर समझो क्या कह रहा है भाई, एक क्रिकेट का 10 पारियों में 10 पारियां हैं, 10 पारियों का औसत 60 है। यही तो करते आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो जो नहीं लगा आ रहा। 10 पारी 60 औसत, क्या करें कि योग आ जाए, क्या करें कि योग आ जाए, गुणा करें, है ना। 60 दहामा 600। सवाल ने कहा 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि औसत बढ़कर 62 हो जाए। मानिए औसत 60 से 62 हो जाए, तो भाई 11वीं पारी में औसत 62 हो रहा है, तो 11 दूना 22 और 11 6 का 66, उसके 2 हाथ से 68, है ना। देखो बढ़ा तो कौन बढ़ा, एक पारी बढ़ी, वो पारी कौन सी है, 11वीं पारी। और यहाँ पर कितना बढ़ा, 82 बढ़ा। माने 11वीं पारी में कितना रन बढ़े, 82। इसका मतलब 11वीं पारी में उसने 82 रन बनाया है होगा। ना तो वो कठिन है ना तो ये कठिन है, फिर भी क्या दिक्कतें आ रही हैं। ज़्यादा तेज़ी से बताया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। चलो चलो जल्दी से हल करो। पांच संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। अरे वाह, 35 BS है 35 बी ऑप्शन। चलो देखते हैं, देखो 5 संख्याओं का औसत 27। ध्यान दो, इसलिए कि लास्ट है ना। अब एक ही 2 सवाल बता मिलेंगे ना, समय भी हो गया। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 27 है। तुम क्या करोगे कि
योग आ जाए इनका गुणा। 5 सतह 35 के 5 हासिल 30, 5 दूनी 10 3 11। बात को समझो। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, 5 संख्या एक संख्या निकाल दी जाए, बोलो क्या बचा? 4 संख्या बची ना, 4 संख्या बची है, और 4 संख्या बची है, औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत क्या था? 27 था, 2 की कमी आ गई, बोलो क्या हुआ? 25 हो गया। 25 हो गया तो 25 चौके 100। अब देखो यहाँ पर देखो कम हुआ तो एक संख्या कम हुई, और यहाँ पर कम हुआ तो कितना कम हुआ? है ना, कम के बराबर, माने वह संख्या 35 के बराबर, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ? बी सही हुआ। एकदम क्लियर हुआ सवाल? आ रहा समझ में कि नहीं? ना रहा हो तो फिर और बढ़िया अच्छे से आराम से समझाया जाए, है ना, संख्या बना के। चले जल्दी से। 50 संख्या का औसत 38 है, 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाएं तो संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? बड़ा आसान सवाल है। इससे संख्या का औसत बताना पड़ेगा। सरल तरीका भी बताएंगे और फुल तरीका भी बताएंगे। चलो, क्या किसी का आंसर आया? कुछ भी आया? चलो देखें, सुनो, कलम बंद, है ना। देखो 50 संख्याएं, 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याएं हैं और 50 संख्याओं का औसत 38 है। तो योग निकालना है तो इन दोनों का गुणा, है ना। कितना आएगा? 19। कोई दिक्कत? अब क्या करें? 45 और 55 हटा दी जाए, 2 संख्या हटा दी जाए। पहले 50 संख्याएं थी, अब 2 संख्या हटाओगे तो 48 हो जाएगा कि नहीं? बोलो 48 हो जाएगा। और कोई संख्याएं कौन कौन है? 45 55। 45 और 55 का मतलब कितना घट रहा है? 100 घट रहा है ना। और जब 100 घटेगा तो अभी 1900 योग था, 45 एक संख्या 45 एक 55, माने कुल मिला के 100 हटा लिया गया। 100 हटा लिया गया तो बचेगा योग कितना? अरे 1900 योग था, एक 45 एक 55, 100 हटा 1800 हो गया। अब औसत निकालने में क्या दिक्कत है? औसत कहता है, औसत निकालने के लिए क्या करो? योग को पदों की संख्या से भाग करो, है ना। सोने के लिए क्लास नहीं है आरती, है ना। 1800 को 48 से भाग करो, 16 से काटो या 12 से काटो या 4 से काटो, किसी से काटो। हमको पहाड़ है 8 है 11, चलो 8 से इधर काटते, 8 6 48, 8 से काटो, 8 दूनी 16 बचा गया 2 हो गया 20, है ना। 8 दूनी 16 बचा गया 4 हो गया 40, 8 5 40, है ना। ऐसे ही हुआ, काटने में गलत हो गया क्या? 8 दूनी 16 2 बचा, है ना, 20 हो गया। 8 दूनी 16 4 8 40, 5 2 7। अब देखो कितने से कट रहा है? अब देखो 6 से काट दो भाई, 6 तो 22 से ज़्यादा हो पा रहा, 6 3 18 बचा क्या 4 हो गया 45, 6 7 42 और बचा क्या 3, है ना। दशमलव लगाओ 0 बढ़ेगा, 6 5 30, 37.50 हो गया। 37.50 का है ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन में क्लियर हो गया, है ना। अब यहाँ पर तुम और भी बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ तुम जान लो, ये उतने भी बड़े तरीके नहीं हैं जितने में हम समय ज़्यादा लगा सकें, और इस पर सवाल कभी गलत नहीं होगा। तरीके तो बहुत सारे हैं, बस छोटे छोटे तरीके हैं, उनसे सवाल को लगाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें ध्यान नहीं दे पाते हैं। कौन वाले में कौन सा रूल लगा था, इसमें घटाना था कि जोड़ना था, अगर गड़बड़ कर गए तो फिर सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। तुम ये जान रहे हो, बस यहाँ पर हम क्या सिखा रहे हैं, योग को निकालना है तो औसत को पदों की संख्या से गुणा करना है, बस 2 ही बातें सिखा रहे हैं, और 2 ही बातों पर पूरा चैप्टर है, ये बात जाने रहना। तो यहाँ पर कोई अन्य ट्रिक्स काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नया कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, और यहाँ पर कुछ इतना बड़ा भी सवाल नहीं है कि, है ना, नए तरीके की
ज़रूरत हो। 2 लाइन में तो आंसर आ रहा है, बस काटने की प्रक्रिया जितना थी है ना, हटा दिया जाए। चलो भाई हटा देते हैं। चलो लो अगला सवाल, और ये रहा वही है क्या सवाल, ये तो वही है, वही डबल कैसे हो जाते हैं। चलो कर लो सवाल को, और ये रहा लास्ट सवाल तुम्हारा। 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, 6 संख्याओं का औसत 130 रह जाएगा, है ना, 130, 10 बचे 50, 180। चलो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। क्या सिखाए थे, 5 संख्याओं का औसत 140 है, संख्याएं हटाई गए तो 130 बची, 130 बची। अब समझो, देखो 130 बची ना, अब यहाँ पर देखो घटा तो कितना घटा, 10 घटा, 10 घटा तो 10 से गुणा, 20 घटा तो 20 से गुणा, ये तो बताए थे, तो 10 बचे 50। क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है, ये अब तो तुम्हारा निर्भर करके किए दे रहा अगर बोल रहे हो, लेकिन हमको करना क्या है, देखो 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत जो है कि 140 है, तो 140 से 5 संख्याओं को गुणा करो भाई, 14 पंचे 70 और 0 का 0 7 हो गया। उनमें से एक संख्या हटा ली गई, 4 संख्याएं बची, और 4 संख्याएं बची और औसत क्या हुआ, 130 हो गया, है ना। तो हुआ क्या, 13 चौके 52, 0 का 0। देखो कम हुआ तो एक संख्या कम हुई, और जो है कि यहाँ पर कम हुआ तो कितना कम हुआ, 180 कम हुआ। तो अब क्या रहा, कम 10 के बराबर, वो संख्या क्या है, 180 के बराबर है ना। बात कंफर्म हो गई है ना, समय भी हो गया भाई ना, बंद किया जाए।